ईद उल अज़हा की नमाज के लिए आते और जाते बुलंद आवाज़ से तकबीरात पढ़ते आना मसनून अमल है, बजाय इसके कि आते जाते बातों में मसरूफ़ रहें, गप्पों में मसरूफ़ रहें। तकबीरें पढ़ते हुए आना चाहिए, तकबीरें पढ़ते हुए जाना चाहिए। गली के ज़र्रात, दरो दीवार, दरख्त, अशजार, हर चीज़ इस पर गवाह बनती है। और वैसे भी अल्लाह के फरिश्ते खड़े होते हैं, वो लिख भी रहे होते हैं और इसके साथ साथ गवाह भी बन रहे होते हैं। क़यामत वाले दिन इस बात पर गवाही देंगे। आज की गुफ्तगू में एक बात ख़ास तौर पर यह ज़िक्र करनी है कि हालात इंसानों पर आते जाते रहते हैं। इन हालात के साथ अल्लाह की रज़ा या नाराज़गी को जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। दीनदारी और बेदीनी का असर तो होता है। जब हम दीन से वाबस्ता होते हैं, सरबुलंदियाँ मिलती हैं, और जब दीन से दूर होते हैं तो फिर इंसान पस्तियों की तरफ जाते हैं, वो अपनी जगह। लेकिन दुनियावी एतबार से हालात के उतार चढ़ाव को अल्लाह की रज़ा या नाराज़गी के साथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। मुशरिकीन मक्का को भी और यहूद और नसारा को भी ये गलत फहमी होती रही है। वो अपनी दुनियादारी को, दुनियावी फरावानी को अल्लाह की रज़ा का परवाह न समझते थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हालात आए जिसमें आपने ये बात वाज़े की, अल्लाह ताला ने भी बात वाज़े की। सूरत वद्दुहा मैंने तिलावत की है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, कि आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं है। मुशरिकीन ने मशहूर कर दिया था कि आपको आपके रब ने छोड़ दिया। मक्का की ज़िंदगी बड़ी तंगी की ज़िंदगी थी, मुश्किल ज़िंदगी थी। फिर आप ताइफ में गए और ख़्याल ये था कि शायद वहाँ के लोग सहारा बन जाएं, लेकिन उनके नसीब में भी ये बात ना हो सकी। फिर सिर्फ इतना भी कर लेते कि बात दावत थी, नहीं कबूल की, उनकी मर्ज़ी। लेकिन जो उन्होंने ओबाश लड़कों को पीछे लगा के आपके साथ किया, वो तारीख़ का हिस्सा है, अहादीस की किताबों में मौजूद है। तो इन सारे हालात को पेश नज़र रखते हुए मुशरिकीन कहते थे कि आपको आपके रब ने अपने हाल पर छोड़ दिया है, आपकी मदद व नुसरत नहीं फरमा रहे। तो आपकी इन मुश्किलात को, तंगियों को, परेशानियों को अल्लाह की नाराज़गी के साथ जोड़ते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको छोड़ा नहीं है। ये अल्लाह ताला की हिकमतें हैं, मसलहतें हैं, हालात का उतार चढ़ाव आता रहता है। और फिर आगे अल्लाह ताला ने कुछ एहसानात जतलाए हैं। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ए पैगम्बर आप परेशान ना हो, आपका हर आने वाला लम्हा पहले से बेहतर होता चला जाएगा। ईमानी कैफियत के एतबार से और दुनियावी सरवत और सल्तनत के एतबार से हर आने वाला लम्हा पहले से बेहतर होता चला जाएगा। ऐसा ही हुआ। और वाला सौफा युती का रब्बु का फतरदा, अल्लाह ताला इतना देंगे कि आप राज़ी हो जाएंगे।
चुनाचे दुनियावी एतबार से भी, आखिरत के एतबार से भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इतना दिया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो गए। तफसीलात में जाने का मौका नहीं है। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, आप यतीम थे, हमने आपको ठिकाना अता किया। ववजदा का ज़ाल्लन फ़हदा, आपके पास इल्म नहीं था, हमने इल्म के दरवाजे, इल्म के बाब आप पर खोल दिए। ववजदा का आइलन फ़अगना, तंगहाली थी, हमने आपको गनी किया। और इतना गनी किया कि बसा औकात एक एक वक़्त में एक एक शख्स पर जो आप खर्च करते थे वो करोड़ों में होता था। आज के हिसाब से अगर हिसाब लगाया जाए तो वो करोड़ों में होता था। बहुत अल्लाह ने दिया। तो इसके ज़िमन में हमें अल्लाह ताला ने हमारे माजी के साथ जोड़ा है कि हम लोगों को अपना माजी कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। ऐसा हो सकता है हम में से बहुत सारे लोग हैं, पहले अपने मकानात नहीं थे, अब अपने मकानों में रहते हैं। पहले उनके पास गाड़ियां नहीं थी, अब अपने पास गाड़ियां मौजूद हैं। पहले इतना कारोबार या सरमाया नहीं था, अब कारोबार है, सरमाया है, प्लाट हैं, दुकानें हैं, मिलें हैं, फैक्ट्री हैं, जो कुछ भी अल्लाह ताला ने अता फरमाया। लेकिन जब अल्लाह कुछ दे देते हैं तो आदमी को अपना माजी फरामोश नहीं करना चाहिए। अपने आप को अपने माजी के साथ जोड़ के रखना चाहिए। हम जब दुनिया में आए, दुनिया में आने से पहले भी जो हमारे जन्म लेने के मराहिल हैं, किन मराहिल से गुजरते गुजरते अब हम यहाँ तक पहुँचे हैं। कुछ भी नहीं था, अल्लाह ताला ने कैसा ज़बरदस्त इंसान बना दिया और पूरी शान व शौकत अता फरमा दी, तवानाई और ताकत अता फरमा दी, कितने लोगों पर कंट्रोल अता फरमा दिया। तो अब जो अल्लाह ने हमें बुलंदी अता की है, इसके जाम में हम अपना माजी भूल जाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाचे आगे आने वाली आयात में इसका तज़किरा है कि फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, ए पैगंबर आप यतीम थे तो आपको अल्लाह ने ठिकाना अता किया। अब अगर कोई यतीम आपके पास आए तो आप उसको डांटा ना कीजिए, अपने उस पिछले हालात को पेश नजर रखिए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से हमें तालीम दी जा रही है कि अगर आपके पास यतीम आ जाए तो उनको डांटे ना। और इसी तरह वअम्मा साइला फला तनहर, कोई साइल आ जाए उसको झिड़के ना। अपने माजी को जब हम याद रखेंगे तो फिर ये कैफियत पैदा नहीं होगी। मैंने जुमे में भी अर्ज किया था कि माल से इंसान के दिमाग में खुमार आता है, ओहदे से, ताकत से, माल से, हर सी चीज से आता है। लेकिन जब इंसान अपने माजी को पेश नजर रखता है फिर उसका असर कम होता रहता है। एक दफा सहाबा किराम का एक लश्कर जिहाद के लिए गया, वहां पर हजरत उसामा इब्ने ज़ैद रजी अल्लाह ताला ने एक शख्स को कत्ल कर दिया। वो अपने लश्कर में से निकला, उसने कलमा पढ़ा, लेकिन हजरत उसामा इब्ने ज़ैद रजी अल्लाह ताला ने फिर भी उसको कत्ल कर दिया। वापस आ गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शिकायत हो गई। तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की जमात को माजी के साथ जोड़ा और फरमाया कि वो मुसलमान था, तुमने उसको फिर भी कत्ल कर दिया। हज़रत उसामा इब्ने ज़ैद ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, वो मुसलमान नहीं हुआ था,
उसने तो जान बचाने के लिए कलमा पढ़ा था। तो आपने 3 दफा ये जुमला दोहराया, क्या तुमने उसका दिल चीर के देख लिया था? क्या तुमने उसका दिल चीर के देख लिया था? क्या तुमने उसका दिल चीर के देख लिया था? इसके बाद जो जुमला इरशाद फरमाया, असल अहम वो है जो हमारे मौजू से मुताल्लिक है। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वक़्त तुम पर भी गुजरा है, तुम भी गैर मुस्लिम थे, अगर तुम कलमा पढ़ने के बावजूद हम तुम्हें कत्ल करते रहते तो बताओ तुम्हारा हाल क्या होता। तुमने कलमा पढ़ा, हमने तुम्हारी नीयत को नहीं परखा, बल्कि हमने एतमाद किया, तुम्हारे कलमे को कबूल किया। तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है कि दूसरे मुसलमानों के कलमे को कबूल करो। अपने माजी को याद रखो। ज़ाहिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए हैं उस वक्त तो कुफर ही कुफर था, इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग दीन इब्राहिम पर कायम थे, लेकिन अक्सर बेशतर तो कुफर ही कुफर था। तो जितने भी लोग तुम मुसलमान हुए हो, अल्लाह ने इस्लाम में तुम्हें बुलंदियां अता की हैं, वो सारी की सारी इस्लाम में दाखिल होने के बाद अता हुई हैं। उसका आगाज कलमे से ही हुआ है। जब हमने तुम्हारा कलमा कबूल किया है तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती थी कि तुम आने वालों का कलमा कबूल करो। एक बात तो बस यही समझानी थी कि हम लोगों को अल्लाह जो भी अता फरमा दे, हमें अपना माजी फरामोश नहीं करना चाहिए। अपने पैदा होने से पहले के मराहिल, पैदा होने के बाद के मराहिल, बिल्कुल लाचार बेयारो मददगार बच्चा होने के हालात, फिर अल्लाह ताला ने हमें नशो नुमा करते करते कहाँ तक पहुँचा दिया, इसको पेश नज़र रखा करें। और फिर साथ ही हमें हुक्म है कि अपने मुस्तकबिल को भी ना भूला करो। मुस्तकबिल क्या है? बुढ़ापा है, बीमारी है, मौत है, कब्र है, बस खत्म। आज सब कुछ है, कल वो वक्त आने वाला है कि कुछ भी नहीं होगा। इसलिए ना अपने माजी को भूलो, ना मुस्तकबिल को भूलो, उसको भी याद करते रहा करो। एक वक्त था कि कुछ भी नहीं था, आज अल्लाह ने बहुत कुछ दे दिया। वो वक्त आने वाला है कि कुछ नहीं रहेगा। तो जब हम अपने माजी को भी याद रखेंगे, मुस्तकबिल को भी याद रखेंगे, तो फिर माल का, ओहदे का, ताकत का खुमार हमारे जहनों को ख़राब नहीं करेगा। इंशाअल्लाह हम एतदाल में रहेंगे, तहम्मुल में, बर्दाश्त में रहेंगे, अखलाकियात के दायरे में रहेंगे। एक तो ख़ास सबक आज की गुफ्तगू का यही है कि ना तो हम लोगों को अपना माजी फरामोश करना चाहिए और ना ही मुस्तकबिल फरामोश करना चाहिए। हमारा माजी भी कुछ नहीं है, हमारा मुस्तकबिल भी कुछ नहीं है। ये हाल के चंद लम्हात हैं, इनका भी कोई एतबार नहीं, इनका भी कोई एतबार नहीं है। हालात हमारे सामने हर वक्त रहते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इसकी समझ अता फरमाए। और आखिरी बात वो इंतज़ामी हवाले से, खालों के हवाले से है कि कुर्बानी हम करते हैं तो कुर्बानी की खालें, इनको ठिकाने लगाना ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है। इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझना चाहिए। जहां आपको एतमाद है वहां आज खुद पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। खाल हमारी ज़रूरत की चीज़ नहीं है। पहले ज़मानों में फिर भी खाल को इस्तेमाल कर लेते थे लोग घरों में, और इस्तेमाल करने की कोई ममानत भी नहीं है, लेकिन हम उसको बेच नहीं सकते, बेच के उसका पैसा नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो घर में हम रख नहीं सकते, हमारी ज़रूरत भी नहीं है, हमने उसको कहीं ना कहीं देना ही है। तो नेकी इसमें क्या है? नेकी यही है कि मसरफ तक हम खुद पहुँचाएँ, हमें इत्मीनान हो कि हमारी कुर्बानी का हिस्सा था और जहां इसको पहुंचना चाहिए था हमने इसको वहां पहुंचा दिया है। इससे इंसान के दिल को इत्मीनान नसीब होता है। तो इस इत्मीनान को पाने के लिए मैंने अर्ज़ किया था, जुमे में भी किया था, हर साल अर्ज़ करता हूँ, इसके लिए हम खुद इस्तेमाल हो जाएं, बड़े सवाब का, अजर का काम है।
हमारे बच्चे इस्तेमाल हो जाएं, बच्चों को आदत डलनी चाहिए खैर के कामों में आगे बढ़ने की, खैर के काम करने की। ये एक अच्छी तरबियत है, अच्छी तरबियत है। बच्चों के हाथों से ऐसे काम करवाने चाहिए, जाओ बेटा ये दे के आओ। जो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं वो भी बिल्कुल आपके बच्चों जैसे हैं, किसी भी इदारे में पढ़ते हैं वो बिल्कुल आपके बच्चों जैसे हैं। दिल दिमाग सबको अल्लाह ने एक जैसा ही दिया हुआ है। तो इसलिए अगर आप इनको अपने बच्चे समझते हैं तो फिर अपने बच्चों को भेजने में कोई हर्ज महसूस नहीं करेंगे। अगर दोनों में फर्क समझते हैं तो फिर वही बात कि हम अपने माजी को भूल रहे हैं, अपने मुस्तकबिल को भी भूल रहे हैं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए गाड़ी इसके लिए इस्तेमाल हो जाए, मोटरसाइकिल इस्तेमाल हो जाए, साइकिल इस्तेमाल हो जाए, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह बाइसे बरकत होंगी। तो इसका एहतमाम करने की कोशिश करनी चाहिए कि आज खुद हम पहुँचाएँ, वहाँ पर बैठ कर इंतज़ार न करें। जैसे ही काल उतर जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह लेके आते हैं अच्छे खासे माशाल्लाह मुअज़्ज़ज़ लोग, जब लेके आते हैं तो बड़ी खुशी भी होती है, मसरत होती है, इनके लिए दुआएं भी निकलती हैं। तो ये करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़मीर भी मुतमईन होगा, अल्लाह भी राज़ी होंगे और एक चीज़ भी अपने सही मसरफ़ तक, सही ठिकाने तक पहुँच जाएगी। हाँ, अलबत्ता इतनी गुंजाइश हम रखते हैं कि अगर कोई भी ऐसा इंतज़ाम नहीं है कि कोई बंदा लेके जाने वाला हो, तो फिर कम से कम इत्तिला करें। बगैर इत्तिला के आज खुद पूछने के लिए हमारा बच्चा ना इससे पहले कभी गया, ना अब जाता है, ना आइंदा जाएगा इंशाअल्लाह। हाँ, कह दें कि हमारे घर में पड़ी हुई है खाल, तो आप किसी को बराए मेहरबानी भेज दें और इसको भी उनका एहसान समझे, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उम्मीद है कि नेकी ज़ाये नहीं होगी। तो यहाँ से फिर मोटरसाइकिल पे को चला जाएगा और जाके लेके आ जाएगा। तो कम से कम शक्ल ये होनी चाहिए, मगर ना आज खुद पहुँचाएँ। असल तरतीब यही है, इसका एहतमाम करने की कोशिश करनी चाहिए। और आखिरी दर्जा कोई भी अगर शक्ल ना बन रही हो तो फिर यह है कि आप इत्तला करें फ़ोन के ज़रिए से या बच्चे को भेज के या खुद आके कि हमारे घर में खाल है, तो आप बराए मेहरबानी किसी को भेज दें, वो जाके वहाँ से वसूल कर लें। यह आखिरी दर्जा है। तो बहरहाल इसकी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे महल्ले के लोग एहतमाम करते भी हैं और आइंदा मज़ीद भी एहतमाम करने की हम तवक्को रखते हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।